नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जकरिया 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रोहिलखंड क्षेत्र का मिनी कुंभ मेला ककोड़ा झंडी स्थापना के साथ आगाज। रोहिलखंड का मिनी कुंभ कहा जाने वाला मेला ककोड़ा, जिसमें गंगा तट पर एक विशाल तंबुओं का शहर बस जाता है। इस मेले का आज विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ झंडी स्थापना कर आगाज हुआ। मेले के दौरान कार्तिक पूर्णिमा पर शाही स्नान होता है, जिस दिन लगभग 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। यह मिनी कुंभ मेला जिला पंचायत की ओर से लगाया जाता है। हर वर्ष इसको बेहतर व्यवस्था के साथ संपन्न कराने को जिला पंचायत का भारी भरकम बजट खर्च किया जाता है। इस वर्ष भी इसके खर्च को जिला पंचायत से लगभग 130 करोड़ का बजट सेक्शन किया गया है। मेला ककोड़ा आज से गत वर्षों की भांति ककोड़ा गांव स्थित ककोड़ देवी मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ झंडी लेकर डीएम, एसएसपी, जिला पंचायत अध्यक्षा, क्षेत्रीय पूर्व विधायक धर्मेंद्र शाक्य और मंदिर के महंत द्वारा गंगा घाट पहुंचे और गंगा तट पर विधि विधान से हवन पूजन और आरती के साथ झंडी स्थापना की गई। झंडी स्थापना के साथ ही मिनी कुंभ का आगाज हो गया। झंडी स्थापना के उपरांत सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मेले की व्यवस्था की जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव व एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने समीक्षा की। गत वर्षों में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने मिनी कुंभ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए जाने हेतु निर्देश दिए गए। मेला ककोड़ा के दौरान शाही स्नान 15 नवंबर को होगा, जिसमें लगभग 5 लाख श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने की संभावना है। इसी आधार पर मेले की व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की? देखिए, आज झंडी पूजन के साथ ही ककोड़ा मेला का शुभारंभ हो गया है। इस मेला क्षेत्र में अभी प्रारंभ में सारी फोर्स जो स्टार्टिंग में लगनी चाहिए वो लगा दी गई। मेला जब थोड़ा पीक पे पहुंचेगा तो पूरे मेला क्षेत्र को 5 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें फोर्स के रूप में जो नोडल हैं वो एसपी सिटी साहब और एक सीओ शक्ति सिंह साहब, यहाँ थाना प्रभारी के रूप में वेदपाल सिंह को लगाया गया है। ये जो पूरे सेक्टर बटेंगे तो एक थाना प्रभारी के साथ 85 सब इंस्पेक्टर भी हैं और साथ ही 300 के 350 के लगभग कांस्टेबल हैं। लेडी कांस्टेबल्स भी लगाई गई हैं जो कि सादे में भी लगेंगी। साथ ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। सीसीटीवी यहाँ पे 50 अभी लगाए जा रहे हैं, उनको लगातार मॉनिटर किया जाएगा। किसी प्रकार की किसी की हरकत को भी सीसीटीवी से कंट्रोल रूम में मिलते ही उस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में हमारा मोटरसाइकिल दस्ता भी लगा है। फायर ब्रिगेड की टीम पूरी लगी है, मोटरसाइकिल से लेके बड़े वाहन, छोटे वाहन भी। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस के जो है 5 जोन में बांट दिया गया है, जिसमें टीएसआई और ट्रैफिक कांस्टेबल्स रहेंगे। साथ ही क्योंकि मेला क्षेत्र में स्नान का पर्व है, हमारी पीएसी की एक कंपनी और एक प्लाटून जो है फ्लड कंपनी रहेगी उसकी, ताकि किसी प्रकार की किसी को असुविधा न हो, कोई गहराई में न जाए। इसके लिए साइनेजेस लगे रहेंगे। फिर भी कोई संकट आए कि हमारे फोर्स के लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करके बचाव कार्य कर सकें। पूरी व्यवस्था अच्छे से रहेगी और मेरी शुभकामना सभी के लिए है कि इस मेला क्षेत्र में सभी अपना अपना रोल अदा करेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत सफलतापूर्वक हम लोग इस मेले को संपन्न कराने में सक्षम हो पाएंगे। सर, शाही स्नान कब का है और उस दिन कितनी श्रद्धालुओं के आने की संभावना? देखिए, जो शाही स्नान है वो 15 तारीख का होता है, मुख्य जो स्नान है। और जहाँ तक श्रद्धालुओं के विगत का हमने जो अनुभव किया है, लगभग 5 लाख के लगभग लोग आ जाते हैं। तो हम हमेशा हर बार 20% जैसे फोर्स बढ़ाते हैं, उसी तरीके से हम श्रद्धालुओं को जानते हैं कि 20% बढ़ा के आएंगे। पहले हम सभी को बधाई कि हम सब उसके सहभागी रहे और मैं ये सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे इस सौभाग्य मतलब इसे करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं माता रानी का आभार व्यक्त करती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो मेला है, ये मिनी कुंभ, इसको हम सारे हमारे अधिकारी और हमारे जिला पंचायत के परिवार और हमारे सारे जितने भी है ना हमारे भक्तगण हैं,
सबके साथ मिलकर एक शानदार मेला आयोजित करेंगे और प्लास्टिक फ्री करेंगे, और इसमें आप सबकी सहायता चाहिए। मैं फिर से यही कहूँगी, हम सब अगर साथ रहेंगे तो सुपर हिट जाएगा ये। क्या और अलग देखने को मिलेगा ककोड़ा मेले में? अलग प्लास्टिक फ्री रहेगा और बाकी तो बस व्यवस्थाएं जितनी बेस्ट हो सकती है उतनी बेस्ट होंगी। नेट के जो इश्यूज हैं वो सब भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैडम, इस बार व्यवस्थाओं के लिए क्या बजट जिला पंचायत का रहा है और किस तरह की साफ सफाई प्रकाश व्यवस्था की क्या व्यवस्था रहेगी? साफ सफाई वो सब जैसे हमने बताया है कि हम DPRO सर से भी हमने कहा है और हमारे जो जिला पंचायत के हैं वो सबको कहा है, तो वो साफ सफाई अच्छी रहेगी। और बजटिंग वो तो आने वाले जैसे ये मेला खत्म होगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रहेगा। वर्षों के बाद मेला ककोड़ा का आज झंडी स्थापित कर आगाज हो गया है। किस तरह की व्यवस्था होंगी और क्या तैयारियां की गई? बिल्कुल, आज झंडी पूजन के अवसर पर आज इस ककोड़ा मेला का शुभारंभ हो गया है। और जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है तो ये सभी विभागों की आज यहाँ पर बैठक हुई है, जिसमें जो विभिन्न बैठकों में जो निर्देश दिए गए थे उनका अनुपालन पे चर्चा भी हुई है और उसको सुनिश्चित करने की बात भी हुई है। बात करूँ तो पूरा मेला क्षेत्र जो है हमारा वो 5 जोन और 10 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें 100% 24/7 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी और पुलिस की ड्यूटी रहेगी। साथ ही साथ जो हमारे कैंप्स हैं, इमरजेंसी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, चाहे वो कंट्रोल रूम है वो 24/7 काम करेगा। जो हमारे हॉस्पिटल्स बने हैं, इस बार हम लोग ने 3 हॉस्पिटल बनाए हैं, एक मेन हॉस्पिटल है और 2 जो कुर्मियान घाट है और बरेली घाट है उसकी तरफ एक हॉस्पिटल बना है। साथ ही साथ जो खोया पाया का जो सेंटर बनता है वो कार्य क्रियान्वित रहेगा। और प्रयास ये है कि जो हमारे प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके टावर्स लगे, जिससे कि कम्युनिकेशन में कोई समस्या ना हो। इस बार हम लोग का प्रयास ये भी रहेगा कि सभी विभागों से जो बात हुई है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से बात हुई है एंड उनका पूरा आश्वासन भी है कि इस मेले को पूर्णतः स्वच्छता के साथ, सफाई के साथ आयोजित किया जाए। उसके लिए प्रॉपर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। प्रत्येक सेक्टर में सफाई कर्मियों की व्यवस्था, उनकी ड्यूटी और उनका कंट्रोल रूम रहेगा। साथ ही साथ मेले को प्लास्टिक फ्री करने के लिए पूरा प्रयास है और उसके लिए ऑल्टरनेटिव उपलब्ध कराते हुए यहाँ पर ये प्रयास रहेगा कि हम जितना दोना पत्तल यूज़ कर सकें, प्लास्टिक ना यूज़ करें, जिससे कि गंगा माता की जो पवित्रता है वो बनी रहे, उसमें हम ऐड कर पाएँ, उसमें कोई कमी ना हो। मैम, हर बार के लिए आएंगे वो 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जो घाट बन रहे हैं वो आपके सामने हैं। और घाटों में एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि इस बार एक महिलाओं के लिए शक्ति घाट एक अलग से बन रहा है, जिसमें कि वो महिला स्पेसिफिक रहेगा। और जहाँ तक गंगा जी की धारा की बात है उसके लिए पत्राचार हुआ है विभागों से। मुझे पता लगा पिछले साल भी कुछ समस्या आई थी, इसलिए ये आश्वासन भी मिला था। और आज हम लोग पुनः निरीक्षण करने जा रहे हैं उस स्थल में जहाँ पर कुछ स्ट्रीम को बनाने के लिए जगह बनाई गई थी। तो उसको देखने के बाद पुनः एक नए सिरे से और पुनः प्रयास किया जाएगा कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको गंगा जी की अविरल धारा मिले। मैम, कादर चौक से यहाँ तक जो हर बार जाम की बहुत बुरी स्थिति होती है, इस बार क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, ये जो है आपका जो अभी जैसे SSP साहब ने बताया भी अपने संबोधन में कि पुलिस ड्यूटी के अलावा यहाँ पर जो है 5 जोन्स जो बनाए गए हैं उसमें ट्रैफिक की भी पूरी ड्यूटी लगाई गई है। साथ साथ ऑन रूट भी ड्यूटी रहेगी। और जो आपकी पुलिया है, जो आपका एक क्रंच वाला पॉइंट है जहाँ पर बॉटल नेक सी नज़र आती है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कंटिन्यूसली रहेगी और ये इंश्योर करेगी कि वो स्मूथ ट्रैफिक चले, चाहे हमें 1 वे चल करके ही क्यों ना ट्रैफिक चले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।